जिला पंचायत का चुनाव हो या ये ग्राम प्रधान का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भारी बहुमत से आगे आए हैं। आज से अगर 15 दिन बाद चुनाव होते तो और ज्यादा, मैं कह रहा हूं, सुपड़ा साफ हो जाता इन समाजवादियों का, कोई पूछने वाला नहीं था। और योगी जी के सामने कौन सा टिकता है मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा नेता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को जो सीटें पिछली बार मिली थी वो भी नहीं मिलनी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और जब रिजल्ट जैसे तरीके का सामने आ रहा उसमें भाजपा अभी भी नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। एक बात यह है कि कम से कम लोगों ने वोट दिया और उसके बावजूद भी भाजपा इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो भी ग्राम पंचायत के चुनावों पे। इस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, मैं भी गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें पहली बात तो कोई सिंबल दिया नहीं जाता। केवल लोगों को पता है कि ये बीजेपी को पसंद करता है, ये सपा को पसंद करता है, या ये रिजर्व सीट है तो ये बीएसपी से होगा। इस टाइप के लोग पहचानते हैं गांव में। ओपनली ना कोई निशान है, ना उस पर कोई पार्टी का पत्र जारी होता है। अब जो रुझान आए हैं वो जिला पंचायत चुनाव के हैं, जिसमें पार्टी के सिंबल पे भी कुछ लोग लड़े हैं। मतलब वो भी वही है, सिंबल नहीं है, लेकिन पार्टी का खुलकर समर्थन होता है, प्रचार किया जाता है। सिंबल अलग ही है उनके, किसी का कमल का निशान सिंबल नहीं है। तो उसमें भाजपा नंबर 1 पर गई है। और वो नंबर 1 मैं इसलिए कहूँगा कि पूरे विपक्ष ने मिलकर एक आर्टिफिशियल मुद्दा खड़ा किया बीजेपी के इसी चुनाव को लेकर। ये चुनाव आने थे, सबको पता था। एक टिकैत को खड़ा किया गया, टिकैत को इस बात के लिए फंडिंग हुई और ये क्लियर हो चुका है अब तो कि खालिस्तानी लोग उसमें एंगल घुसा था। किस तरह टूल किट बनी, किस तरह लोगों को तैयार किया गया कि गांव में एक माहौल बनाया जाए और गांव-गांव में ये बात फैलाई जाए कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार ये किसानों के विरोधी है। और इसलिए जो सब लोग इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा का कोई भी कैंडिडेट ना तो ग्राम सभा में ना जिला पंचायत में जीतेगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रचार कर चुके होंगे कि ये तो किसान विरोधी सरकार है। लेकिन आप देखिए, एक सबसे अच्छा रिजल्ट जो रहा है वो बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये जो ज़िले हैं जहाँ से ये माना जाए कि जाट बहुल एरिया है और टिकैत का प्रभाव है, उन ज़िलों में टिकैत की जो ये लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल, कोई कैंडिडेट वहाँ से जिला पंचायत में कोई उनको वोट सीट नहीं मिली। 2-3 सीट मिली है। ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में वही लोग जीते हैं वहाँ से जो भाजपा को पसंद करते हैं, यानी भाजपा के कैंडिडेट हैं, सीधी बात। और इसका सीधा सीधा एक ये जा रहा है संदेश कि भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों की नीति है उसको लेकर किसान खुश हैं। मैं खुद गांव से हूं, मेरे गांव का मैं बताता हूं कि जो भाजपा समर्थित प्रधान के चुनाव में खड़े थे लोगों ने वोट दिए उसको, क्योंकि लोगों ने देखा कि अब तो किसानों को गेहूं की फसल का पैसा आ गया उनके अकाउंट में। तो जो ये आर्टिफिशियल मुद्दा बना रहे थे टिकैत टाइप के लोग, ये सब फेल हो गए, इनको कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा। और ये अब ये भी क्लियर हो गया कि ये केवल अपने स्वार्थ में इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे। किसानों का हित केवल इसमें है कि डायरेक्ट उनको पैसा अकाउंट में आ जाए और बीच के बिचौलिए हट जाएं। मंडी के बिचौलिए हटने से किसानों का उत्पीड़न खत्म हो गया। और जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत का चुनाव हो या ये ग्राम प्रधान का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भारी बहुमत से आगे आए हैं। कुछ एरिया जो समाजवादी का हल्ला करते हैं वो उनका पहले से ही रहा है। और आपको बताऊं, ग्राम सभा का जो है सबसे छोटा चुनाव है। इस चुनाव में जातिगत ज़्यादा देखा जाता है, काम किसने किया नहीं किया, अब की बार तुम बन जाओ, अब की बार हम बन जाए, उस तरह का एंगल रहता है। और गांवों में बहुत छोटी राजनीति है, एक ही गांव के सब लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जीत भाजपा की ये है कि जो किसानों को सम्मान निधि दी और आज जो अकाउंट में पैसा मिल रहा है, और जो देश में आज आप देखिए ये सब चल रहा है कि किसानों को लेकर सरकार सारे आकलन कर रही है और उनके अनुसार ही पूरी योजनाएं बना रही है। और योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लोग चाहे विरोधी भी क्यों ना हो, वो इलेक्शन जब योगी जी का आएगा ना, आप देखना, विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें एंगल अलग होता है। लेकिन आज की डेट में किसानों ने अपना रुख बता दिया है कि वो भाजपा में कितना विश्वास करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आप जैसे कि भी आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, और अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जो वोट परसेंटेज रहा है वहाँ पर सपा का भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इससे हम ये मान लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि अब विधानसभा के चुनाव में भी शायद इसी तरीके का रिजल्ट आएगा और अखिलेश यादव टक्कर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, इसका कुछ सिमिलर गठजोड़ है विधानसभा के चुनावों से? नहीं, इस ग्राम सभा के चुनाव का लोकसभा और विधानसभा पे कोई फ़र्क नहीं है, आपको बता दूं। क्योंकि जब वो वोट पड़ती है
जिस दिन यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होंगे देश में, वो उस समय लोग देखते हैं प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। तो आज भी मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के तौर पर आज आप देखिए जिस तरह से ये कोरोना महामारी इस समय चल रही है और जिस तरह का मैनेजमेंट आज है, लोग कह रहे हैं कि यदि इसके बदले कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो कितने घपले घोटाले हो गए होते। आज कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता। 1 साल से व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारे देश ने 2 वैक्सीन खुद की बनाई और आज पूरी दुनिया के देश हमारी मदद को आ रहे हैं। ऑक्सीजन के प्लांट ला रहे हैं, हम लोग सिलेंडर ला रहे हैं, हम लोग कंसंट्रेटर मशीन ला रहे हैं। और वो जो देश मदद कर रहे हैं वो मोदी जी की कूटनीति के कारण है। जब हमने पिछले साल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हेल्प की थी उसके कारण है। तो मोदी जी में विश्वास है, इसलिए लोकसभा का जब चुनाव होगा वो ये देखते हुए होगा कि कौन। तो अब क्या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव कभी ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री के लिए चुने जाएंगे? कोई पसंद नहीं करता। या राहुल गांधी होगा? कोई पसंद नहीं करता। ये तो आपने बात की लोकसभा की, पर मेरा जो सवाल है ये उसको लेकर है कि अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 2022 में विधानसभा के चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या रिजल्ट यहाँ पर सिमिलर रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव अगर यहाँ पर ये सोच रहे होंगे जिस तरीके का उनका जो चुनाव है, जो वोट परसेंटेज है वो ग्राम पंचायत में काफ़ी अच्छा निकल कर आया, उनके भी काफ़ी वोट परसेंटेज है, तो क्या इसी तरीके का अखिलेश यादव अब विधानसभा के लिए भी देख रहे हैं? हाँ, अखिलेश यादव सोच सकते हैं। उन्होंने तो वैक्सीन को लेकर भी ये कहा था, मैं बीजेपी की वैक्सीन है इसे नहीं लगवाऊंगा, हमारी सरकार आएगी हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे तब लगाएंगे। जिस व्यक्ति को ये इतनी बुद्धि नहीं है, माफ़ करना, कि वो वैक्सीन डेवलप वैज्ञानिक करते हैं या कोई पार्टी बनाती है। अब रहा आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा का जिस दिन वोट पड़ेगा, जैसे मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया, उस दिन चेहरा सामने होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी जी। और योगी जी के सामने कौन सा टिकता है मुझे बताओ? उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा नेता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को जो सीटें पिछली बार मिली थी वो भी नहीं मिलनी, क्योंकि योगी जी जब से सत्ता में आए हैं उत्तर प्रदेश की कैसी व्यवस्थाएं बदली गई हैं उसका आप उदाहरण देखिए। आज की डेट में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है, इस व्यवस्था में भी प्रशासन इस तरह लगा हुआ है। मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, गाज़ियाबाद में एसडीएम डीएम की ड्यूटी लगाई गई है। ऑक्सीजन लोगों को सरकारी रेट पर मिलना शुरू हो गई है और ये व्यवस्था केवल 1 हफ्ते में जब चरमरा गई थी उसको संभाला गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मेरे पास वीडियो है, मेरी वाइफ ने, मेरी फैमिली ने वैक्सीन लगाई है। 5 मिनट नहीं लगता है, वैक्सीन लगा के आप आ जाइए। कहीं भीड़ नहीं है गली मोहल्ले में। और उन्होंने घोषणा करी, इस तरह की व्यवस्था बनाई है, जो बीमारी का कोई सिम्टम आ रहा है उसको किट दी जा रही है। और किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं योगी सरकार ने और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के योगी जी पूरे यूपी में नहीं देश में नंबर 1 है। उनकी तो देश में मांग है। तो इस चुनाव का विधानसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में क्लियर कट बिल्कुल बीजेपी आएगी। और इस चुनाव में भले ही वो खुश हो जाएं, समाजवादी पार्टी वाले या कुछ जगह बसपा के भी समर्थित लोग आए हैं। ये बसपा के कैसे आए मैं बता देता हूँ। गांव में ये चुनाव की एक प्रक्रिया है, वो विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में, कि सुरक्षित सीट होती है। अब सुरक्षित सीट में वो दलित वर्ग से ही लोग आते हैं, वही जीतेंगे निश्चित रूप से, सुरक्षित हो जाएगी तो वो आप बसपा के कह लीजिए, उसका भी फर्क नहीं पड़ना। मोदी, ये एक तरफ मोदी जी लोकसभा में, विधानसभा में योगी जी, इनकी काट कहीं नहीं है। यूपी में आज भी मैंने कहा कितनी साजिशों के बाद और कोविड का इतना प्रकोप होने के बाद लोगों में मीडिया के जरिए जो फैलाया कि व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, ये देखिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये पॉजिटिव न्यूज़ मुझे बताइए किस न्यूज़ चैनल में आई? मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। गाज़ियाबाद में भाटिया मोड़ पे मैंने वीडियो बनाई, मेरे फेसबुक पे डाली कि व्यवस्था करने में प्रशासन लगा है, पुलिस और एसडीएम ऑक्सीजन बंटवा रहे हैं। अभी वो घर पे जाके देने की बात हो रही है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लोगों को घर में दवाई की किट दे रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज़ कोई नहीं बताएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों को खरीद लिया जाता है विज्ञापन देकर या किसी भी लालच में, और इसलिए वो पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाते। उनको कहा गया है कि बीजेपी के लिए आप नेगेटिव वोटिंग करिए ताकि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के विरोध में वोट जाए। सर, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से मीडिया की तरफ से नैरेटिव बनाया गया है, यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि जब ये ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले थे तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि चुनाव कराया जाए। पर उसके बावजूद भी इलाहाबाद कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बाद ये सारा इलेक्शन हुआ, और जिसमें अखिलेश यादव ने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी भाजपा आगे। इसका भी एक कारण बताइए। और देखो, ये कोर्ट के जरिए यही कोशिश कर रहे थे,
योगी जी कह रहे थे कोविड का कहाँ टाइम चल रहा है, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, प्रचार कैसे होगा, रीज़न ये था। लेकिन अखिलेश जी ने उल्टा लिया उसको, डर रहे हैं जी, ये क्यों नहीं कराते। अब ये क्यों खुश थे इस मौके पे, ये अवसर, वो कहते हैं ना अवसर तलाश रहे थे इसमें, कि इस समय जो काम चल रहा है मीडिया के जरिए ये प्रचार करेंगे कि कुव्यवस्था होगी और उसके बाद तुम कहना योगी जी अरेंजमेंट नहीं कर पाए इसलिए तुम्हें ज़्यादा वोट मिल जाएगी। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, इस समय माहौल थोड़ा सा, अब आप देखिए अगर नॉर्मल होता, आज से अगर 15 दिन बाद चुनाव होते तो और ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ सुपड़ा साफ हो जाता इन समाजवादियों का, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन ये तो इन्होंने इस कार्यकाल को चुना और इसके दुष्प्रचार के कारण कुछ वोटें उन्हें मिल गई हैं जिससे वो खुश हो सकते हैं। लेकिन जब तक चुनाव आएगा, वो साल 2022 में होगा, और उस समय आप देखेंगे जब तक लोग फिर से योगी जी को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बाकायदा सराहाया उनके अरेंजमेंट को, और अभी भी आप देख लेना 1 महीने बाद का क्या परिदृश्य उत्तर प्रदेश के होने वाला है। सबसे नंबर 1 हमारे योगी जी ही रहेंगे और फिर लोग कहेंगे वाह भाई वाह, योगी जी का जो अरेंजमेंट है वो उनके जैसा कोई कर नहीं पाया। धन्यवाद सर।